नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। ग्वारीघाट में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ग्वारीघाट पहुंची साध्वी हर्षा रिछारिया, समाज की सोच पर उठाए सवाल। कैनरा बैंक ने CSR के तहत गुरुद्वारे को शव वाहन किया दान। भंवरताल गार्डन में मकर संक्रांति पर स्वच्छ संक्रांति का आयोजन। और ज्ञान कलश विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जबलपुर के प्रसिद्ध ग्वारीघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज से मकर संक्रांति का पावन पर्व प्रारंभ हो गया है, जिसको लेकर सुबह से ही घाट पर चहल पहल रही। श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ नगर निगम व प्रशासन की टीमें भी तैनात रहीं। से मुक्ति मिलती है। नर्मदा जी के तट पर आकर के गौदान करने से गऊ को हरा घास, हरी चारा, दूध तिल खिलाना चाहिए। गऊ को दूध तिल खिलाने से, ब्राह्मणों को दान करने से सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। खासकर आज के दिन नर्मदा जी के दर्शन, नर्मदा जी का स्नान का और भी ज़्यादा महत्व हो जाता है। सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नर्मदा जी के पावन जल पे नहा के धन्य हो गए इस जगह पे। और आज बहुत अच्छा लगा त्योहार का दिन है ये ग्वारीघाट पे। यहाँ पे भीड़, लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा सैलाब है यहाँ पे नहाने के लिए। और शक्ति का या प्रतीक त्योहार मकर संक्रांति। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया मकर संक्रांति पर जबलपुर के ग्वारीघाट पहुंचे। नर्मदा स्नान के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने धर्म और समाज को लेकर बेबाक बयान दिए। हर्षा ने कहा कि समाज आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रसित है, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने को सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाली महिलाओं का मनोबल गिराने के लिए चरित्र हनन तक किया जाता है। देखिए, सनातन धर्म कोई तब तक नहीं अपना सकता जब तक सनातन धर्म उस व्यक्ति को ना अपनाए। तो मैंने धर्म नहीं अपनाया, धर्म ने मुझे अपनाया है। कि मुझे लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस धर्म में हुआ है। लेकिन अब रही बात इसको छोड़ने की या इस रास्ते से हटने की, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है। लेकिन रही बात खुल के उसका प्रचार करने की, जो मैं कर रही थी पिछले 1-1.5 साल से, वो अब मैं उसको यही विराम दूंगी। क्योंकि जिन धर्म गुरुओं का हम एक झलक पाना चाहते हैं, जिनके एक झलक पाने को हम अपना सौभाग्य समझते हैं, अपनी किस्मत समझते हैं, उनका आशीर्वाद लेने को अपनी किस्मत समझते हैं, वही अगर कुछ धर्म गुरु एक लड़की के विरोध में खड़े हो जाएं और वो भी लगातार 1 साल तक विरोध करते रहें, तो मैं अकेली कितनी कब तक लड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हमारे धर्म की ये खासियत है कि जब हम धर्म के विषय में बात करना शुरू करते हैं ना, तो गैर धर्मों से पहले हमें खुद के धर्मों के लोग से ही लड़ना पड़ता है। कैनरा बैंक रीजनल ऑफिस जबलपुर द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पहल बैंक के MD और CEO श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया के प्रेरणादायी विचारों से की गई। कार्यक्रम में रीजनल ऑफिस जबलपुर के AGM श्री रामेश्वर दयाल शर्मा सहित अधिकारियों कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुरुद्वारे को शव वाहन दान स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे जरूरतमंदों को सुविधा मिल सकी। सबसे पहले गुरुद्वारा कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम समाज सेवा में जो हमारा कैनरा बैंक का हमेशा एक अग्रणी योगदान रहता है, तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक अंतिम यात्रा के लिए जो है हम लोगों को रहता है कि शव वाहन एक ऐसी चीज़ है जो अंतिम यात्रा में यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, मदन महल या उसके आसपास के लोगों को ये हेल्प करेगा। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। मंजीत सिंह नंदराज श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रेमनगर अध्यक्ष। आज हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कैनरा बैंक द्वारा जो बहुत समय से मदन महल वासियों को एक शव वाहन की जरूरत थी, जिसकी जानकारी आलूवालिया सर को लगी और उन्होंने अमन कोहली जी और शेरू जी के द्वारा बहुत अच्छा उपराला किया। जो मदन महल
वासियों के लिए शव वाहन की उपलब्धि कराई। मैं तहे दिल से केनरा बैंक का धन्यवाद करता हूँ और पूरे केनरा बैंक के परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पर जबलपुर के भंवरताल गार्डन में नगर निगम द्वारा स्वच्छ संक्रांति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार, महापौर जगत बहादुर सिंह, निगम अध्यक्ष रिंकू विज व MIC सदस्य उपस्थित रहे। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर आराध्या तिवारी के साथ सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और तिल के लड्डू खिलाकर पर्व मनाया। महापौर व अधिकारियों ने पतंग उड़ाकर उत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। अपने घर के कचरे को 5 अलग-अलग भागों में विभाजित करेंगे एवं उसे नगर निगम की हम यह भी शपथ लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग। मकर संक्रांति है और आज के दिन हम पतंग उड़ा रहे हैं और हम स्वच्छता की शपथ ले रहे हैं। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अभी नया साल चालू हो गया है, मकर संक्रांति है और हम आज से कोशिश करें कि हम कहीं कचरा ना फेंकें, ना किसी को फेंकने दें और कोई फेंक रहा है तो उसे रोकें। और मेरा ये कहना है कि हम ऐसी कोशिश करते रहें और इससे हम हमारे शहर जबलपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाएं। को मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अलग अलग कलर की 5 कलर की पतंगे उड़ रही हैं जो ये दिखाती हैं कि हमको गीला कचरा काहे में डालना है, सूखा कचरा काहे में डालना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा काहे में डालना है। अलग अलग कलर की पतंगे अपनी अलग अलग आपको जुबान से अपनी अपनी बातें कह रही हैं। 5 अलग कलर में एक नवाचार नगर निगम ने किया है और निश्चित तौर पर हम लोग स्वच्छता में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। उसको लेकर ये अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने का काम भी हम लोग साथ में करते हैं। और ये आज मकर संक्रांति का बहुत अच्छा मौका था जब हम लोगों ने पतंग के माध्यम से अलग अलग कलर के कैसे डब्बों में क्या डाला जाए उसको यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हम लोग यही चाहते हैं और यही आग्रह भी करते हैं नागरिकों से कि हम लोग पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, आप लोग का भी पर्याप्त सहयोग है और सहयोग और आशीर्वाद आपका मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग पूरे देश में अभी 5वां स्थान पे है। हम लोग अगले बार पहले स्थान पर पूरे देश में आएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारी चल रही है और हमें कचरे को सोर्स पे सेग्रीगेट करना है, यानी हमारे जो घर से कचरा निकलता है मोटा मोटा ऐसा माना जाता है कि वो 5 तरीके का कचरा होता है। गीला कचरा होता है, सूखा कचरा होता है, हानिकारक अपशिष्ट होते हैं, सैनिटरी कचरा होता है और ई वेस्ट होता है। तो 5 तरीके से नीला, हरा, पीला, काला और लाल, इस तरीके से हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। तो 5 तरीके की डस्टबिन वहाँ रखी हुई हैं और उन्हीं कलर को प्रदर्शित करते हुए ताकि सब लोग इस गार्डन में लगभग 1000-2000 लोग एट अ टाइम रहते हैं और दिन भर यहाँ लोग रहते हैं। तो आज हम लोगों ने एक जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जागरूकता पतंग के माध्यम से इसमें हम लोग बता रहे हैं। हमारे माननीय महापौर जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, सभी पार्षदगण यहाँ पर हैं और सभी जो नगर के लोग हैं वो यहाँ गणमान्य जन हैं, बच्चे भी यहाँ बहुत सारे हैं। तो जन जन तक ये मैसेज जाए कि हमें कचरे को सीधा डब्बे में ला करके गाड़ी में नहीं देना है, उसको हमें अलग अलग करके देना है। तो जो हमारा प्रोसेसिंग होती है वो अच्छी होती है और जबलपुर जैसे संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है तो हमें इसको स्वच्छता की राजधानी भी बनाना है और हमें स्वच्छ संस्कार अपने शहरों में, अपने शहर के नागरिकों में देना है। वही हमारा उद्देश्य है और आज सभी को इसके माध्यम से जागरूक किया जाए। देखा जाए कि आगे बहुत से फेस्टिवल आने हैं, स्वच्छता को लेकर उसमें भी ऐसी पहल रहेगी क्या? निश्चित रूप से आज जैसे मकर संक्रांति है तो हमने देखा कि गौरी घाट पे, तिलवारा घाट पे और भटोली घाट पे, जिलहरी घाट पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो आज सुबह से ही हमारी टीम जो है, सफाई मित्र हमारे जो थे, कल रात में वहाँ थे, नाइट स्वीपिंग उन्होंने की, लोगों को समझाया, कचरा न करने की समझाइश दी। आज सुबह लगभग 6 बजे से हमारे स्वच्छता मित्र वहाँ है और पूरे टाइम सफाई कर रहे हैं। और त्योहारों के माध्यम से भी और हमें घर घर जाके भी लोगों को हमारे लोग जागरूक कर रहे हैं। जो हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वार्ड सुपरवाइजर हैं और सभी लोग लगे हुए हैं इसमें, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर है, हेल्थ ऑफिसर है और जितना हमारा स्टाफ है पूरा लगाना है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहां तक हमारा पूरा कचरा सेग्रीगेटेड पहुंचे, MRF प्लांट है वहां तक सेग्रीगेटेड पहुंचे। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि विकास हमेशा होता है और जो घर मकान हमारे लगातार बनते हैं, कुछ ना कुछ निर्माण होता रहता है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट होता है, CND वेस्ट होता है, ईंट है, पत्थर है, मलबा है, उसको हम फेंक देते हैं
और वो डस्ट पार्टिकल के रूप में हवा में उड़ता है और हमारी एयर क्वालिटी खराब होती है और गंदगी फैलती है। उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, टोल फ्री नंबर जारी किया है, कृपया आप उस पर फोन करके और अपना CND वेस्ट भी उठवाएं। और CND वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट भी बना हुआ है, तो वहां पर भी हम उसका पूरा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। बुधवार को ज्ञान कलश विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर और पूर्व विधायक श्री लखन घनघोरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उत्सव में विविध वेशभूषा, डांस, माइम और नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। विविध वेशभूषा प्रतियोगिता में नमन उदाप, परिवंशकार और आरव वंशकार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ड्रामा में अंश भाट और उनके समूह ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं नृत्य में बुमरी नृत्य को पहला स्थान मिला। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापिका संध्या सिंह सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। मंदिर के इस वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सभी बच्चों को और उनके ज्ञान कलश विद्या मंदिर के टीचरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, क्योंकि वास्तव में उन्होंने आज ऐसे दिन अपने वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा है जिससे यह प्रतीत होता है कि बच्चों को एक हमारे सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का ज्ञान और संस्कार देने का काम कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर में होना चाहिए, और यह काम कहीं ना कहीं ज्ञान कलश शिक्षा मंदिर के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जिस क्षेत्र में स्कूल संचालित हो रहा है, वास्तव में हमारा बहुत क्षेत्र जो गरीब क्षेत्र है, अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। ऐसा देखने में आता होगा कि बहुत से लोग फीस कई महीनों जमा नहीं करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी स्कूल का संचालन करना आज के समय में इतना बड़ा टास्क है कि बच्चे या बच्चियां स्कूल के परिसर के अंदर आके शिक्षा ग्रहण करें, संस्कार ग्रहण करें और सुरक्षित रूप से बच्चियां या बच्चे अपने घर पर पहुंच जाएं। ये जिम्मेदारी आज के समय में बहुत बड़ी है, इसलिए मैं स्कूल के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय ज्ञान कलश विद्या मंदिर के वार्षिक महोत्सव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे विद्यालय में बहुत सी रंगारंग प्रस्तुतियां कराई जा रही है, बहुत सी प्रतियोगिताएं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों ने तैयार किया है, बहुत उत्साह के साथ तैयार किया है। 1 साल की तैयारी समझ लीजिए इन वार्षिक समारोह में हमारी उपस्थित है, जिसमें हमारी गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और कहा जाए तो आज की पीढ़ी को बताने के लिए हमारे श्रवण कुमार भी आए हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।